परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ पे आए हुए मेरे सब सिस्टर्स के लिए, जो भी यहाँ पे है उन सब के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे सब सब्सक्राइबर्स के लिए, यूट्यूब व्यूवर्स के लिए, जितने लोग ये वीडियो को देखते हैं, लाइक करते, शेयर करते, सबके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। और आज के इस दिन के लिए, समय के लिए मैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे हो? प्रभु ने सुरक्षित रखा, चंगाई से भरा है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे और फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप महान और बहुत अच्छे काम करने वाले परमेश्वर है प्रभु। जो भी प्रभु सप्ताह भर लोगों को आपने बचा के रखा, संभाल के रखा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज जितने लोग प्रभु ये वीडियो को देखने वाले, सबके ऊपर आपकी कृपा आने दो, सबको प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से भरो और इस वचन के द्वारा आप उनको छुओ। उनके जो भी समस्या है प्रभु, ये वचन के द्वारा वो हल हो जाए। ये सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु। ये वचन 100 गुना फल लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई बीमार रहे। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी बीमार रहे, कोई भी परेशान रहे, क्योंकि परमेश्वर सबको चंगाई देना चाहता है। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता अगर कोई बीमार है, कोई बिस्तर पे पड़ा है और परेशानी में है, कमज़ोर हो गया है और उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो शरीर में जब बीमारी रहती है तो वो एक अलग बात है, पर बीमारियों की वजह से हमारा मन भी विचलित हो जाता है, या हमारे मन में या हमारे दिल में जो दर्द होता है, जो दुख होता है, वो हमको ही पता है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि देखो सब लोग अच्छे तरह से घूम रहे फिर रहे और मैं अकेली बिस्तर पे पड़ी हूँ, मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। प्रभु सब लोग अच्छे से जी रहे, प्रभु सिर्फ मेरे पास ये परेशानी क्यों, मैं क्यों बीमार पड़ती हूँ प्रभु, मैंने ऐसे क्या किया है। बहुत बार लोगों को लगता है कि हमने कुछ पाप किया है इसलिए ये बड़ी बीमारी मेरे ऊपर आई है। जैसे कि हमने देखा कुछ 1-1.5 साल से लोग बीमार थे, परेशान थे, पैसे की तंगी थी, लोग कर्जे में फंसे हुए थे। तो ऐसे हालातों में हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्या है कि हम ये सब बर्दाश्त करते जा रहे, हम क्यों, परमेश्वर ये हमारे साथ होता है, हम क्यों बीमार गिरते हैं, क्यों परमेश्वर हम दूसरों की तरह आज़ाद जीवन नहीं जीते हैं। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हम मन में कमज़ोर होते, दिल में कमज़ोर हो जाते हैं। कई लोग तो बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह से डिप्रेशन में आते, निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर ये मेरे साथ क्यों, सब अच्छे हैं, भले चंगे, घूमते फिरते हैं, ये हमें लगता है। पर मेरे प्रभु यीशु मसीह की कतई इच्छा नहीं कि आप बीमार रहे या आप परेशान रहे। तो पूरे बाइबल में परमेश्वर का ये वायदा है कि वो तुम्हें चंगा करना चाहता है, वो तुम्हें ठीक करना चाहता है, वो तुम्हें आज़ाद करना चाहता है, वो तुम्हें बीमारियों से छुटकारा देना चाहता है। और लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। मेरे प्रियो, जब हम वचन पढ़ते हैं ना तो बीमारी में हमें प्रोत्साहन मिलता है कि अरे परमेश्वर का वचन ये कहता है बीमारी के लिए, नहीं, मैं ये बीमारी में मर नहीं जाऊंगी, तो मैं ये बीमारी में से उठने वाली हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। अगर वो जी उठा तो मैं भी बीमारी की वजह से मरने वाली नहीं हूँ। क्योंकि जब कुछ एक 8-9 साल पहले ऐसा हुआ था कि मेरे ब्रेस्ट में एक गांठ थी। मैंने कई बार ये मेरे टेस्टिमनी शेयर की है। तो वो गांठ की वजह से जब एक उम्र 40 के बाद हो जाती है तो लोग सोचते हैं वो कैंसर की गांठ रहेगी। और मेरे डॉक्टर ने भी कहा था कि हम वो गांठ निकालेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, अगर कैंसर की गांठ है तो हम आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। मैं परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, प्रभु मैं क्या करूं, कैसे करूं। मेरे इतने हालात नहीं थे कि मैं ऐसे भारी भारी ट्रीटमेंट का खर्चा उठाऊं। मैं बहुत टूट गई थी, मेरे मन में अंदर से मैं पूरी तरह से हिल गई थी। मेरा बेटा भी छोटा था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरा बेटा कर्ज़ों में फंस जाए या बीमारी का खर्चा उठाए।
मैं बहुत परेशान दुख दर्द में थी। मेरा ऑपरेशन हुआ। सब लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, तू परमेश्वर की सेवा करती है तो प्रभु भी तुम्हें चंगाई से भरेगा। तो वो ऑपरेशन के बाद जो एक 7-8 दिन थे कि उसके बाद मेरे वो गांठ के रिपोर्ट्स आने वाले थे। तो इसलिए वो 7-8 दिन मेरे लिए इतने भारी थे कि पता नहीं वो रिपोर्ट क्या लेकर आएगा, क्योंकि मैं चर्च में बहुत बहुत सारी चीज़ों में काम करती थी। मैंने सोचा कि फिर मेरा प्रभु मेरी सेवा बंद हो जाएगी, मुझे अगर कुछ ट्रीटमेंट चालू हो गई तो मेरा चर्च जाना बंद हो जाएगा। प्रभु मैं क्या करूं? और वो जो 7-8 दिन थे कि जिसमें रिपोर्ट आने को वो टाइम था, वो पूरा टाइम मैंने परमेश्वर के साथ बिताया। मैं बाइबल को मेरे सीने से लगा के बैठती थी। मैं दिन रात प्रार्थना करती थी। मैं दिन रात प्रभु से ये प्रॉमिस करती थी कि प्रभु आपने अगर मुझे चंगा किया तो मैं गरीब लोगों की सेवा करूंगी। प्रभु मैं तुम्हारा वचन बांटूंगी। और मैं परमेश्वर से रो रो के कहती थी कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगी और मैं तुम्हारा कलाम, तुम्हारा पवित्र वचन मैं लोगों को सुनाऊंगी। और परमेश्वर इतना महान है, देखो उसने मेरे रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गए और मैं नॉर्मल जीवन मेरा जीने लगी हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर ये मेरे साथ कर सकता है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं कर सकता? तो आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 41वां अध्याय और तीसरी आयत में हम देखेंगे साम 41 वर्स 3। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। भजन संहिता स्तोत्र 41 वर्स 3। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, व्याधि मतलब बीमारी, जब कोई बीमारी की वजह से, शैया मतलब बिछौना या बेड पे पड़ा हो, मतलब आखिरी सांसें गिन रहा हो या बहुत ज़्यादा बीमार है और वो शैया पे पड़ा है, वो बिस्तर पे पड़ा है, शायद वो अपने दिन गिन रहा है कि पता नहीं मेरे पास कितना समय है, पता नहीं मैं शायद मर जाऊंगा। ऐसे हालातों में मेरे प्रियो परमेश्वर देखो क्या कहना चाहता है। अगर तुम ऐसे बड़े बड़े बीमारियों में से जा रहे हो तो डरो मत, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम अपना भरोसा परमेश्वर पे रखते हो, मैं ये वचन आपको प्रोत्साहन देने के लिए, आपको इनकरेज करने के लिए मैं ये वचन आपके साथ बांट रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे लिखा है तब यहोवा उसे संभालेगा। जब तुम बीमार हो, जब तुम बिस्तर पे पड़े हो, जब तुम्हारे पास कोई आशा नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, बीमारी का इलाज करने के लिए, खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, शायद तुम मृत्यु छाया के बेड पे पड़े हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, पर प्रभु तुम्हारे साथ क्या कह रहा है? प्रभु कहता है कि तब यहोवा उसे संभालेगा, जो बीमार है उसे संभालेगा, तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक कर देगा। मतलब परमेश्वर हमारा बिछौना ठीक कर देगा, इसका मतलब है प्रभु तुम्हें चंगाई देगा। तुम वो बिस्तर में सड़कर उधर ही घिसते मर नहीं जाने वाले। तो प्रभु का अभिवचन, ये प्रॉमिस है कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे बिछौने को उलट कर रख दूंगा। यानी लोग भी सोचते होंगे कि अभी इसका तो सब खत्म हो गया है, अभी ऊपर वाले के भरोसे। ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारा ऊपर वाला जिंदा है, आमेन। वो हमारे जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाला है और वो तुम्हें चंगाई से भरने वाला है, ये प्रॉमिस है परमेश्वर का। तो आज जो भी बीमार है, बहुत सारे लोगों के मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं, है कोई कोई लोग की जो बीमारियों में से मन में निराश है, दुखी कष्टी है, पर आज प्रभु तुम्हारे से बात करना चाहता है। परमेश्वर का ये प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारा बिछौना ठीक कर दूंगा और तू रोग में से उसके पूरे बिछौने को ठीक करेगा। और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें संभालूंगा, प्रभु का वचन कहता है। तो जब तुम विश्वास करते हो उसके वचन पर और उसको कबूल करते हो, यानी जब तुम कन्फेस करते हो, यानी परमेश्वर की जो वचन है ना, प्रभु कहता है यूहन्ना 10:10 के अनुसार, प्रभु कहता है कि शैतान आया है चोरी करने, घात करने, पर मैं आया हूँ, यानी प्रभु यीशु मसीह आया है तुम्हें जीवन देने के लिए। वो भी कैसा? बहुतायत का जीवन, मतलब तुम बहुत साल जीने वाले, आमेन। तो परमेश्वर तुम्हें, ये परमेश्वर का वायदा है। तो ये इतने सारे वचन है,
मैं जब निकाल रही तो मैं बोले अरे बाप रे, इसके 5-6 भाग हो जाएंगे, पार्ट्स हो जाएंगे, एपिसोड हो जाएंगे। तो इतने सारे परमेश्वर के, मतलब पूरा बाइबल भरा पड़ा हुआ है परमेश्वर के वायदों से कि तुम बीमारियों में से चंगे होने वाले हो। तो जब हम परमेश्वर के वचन को कबूल करते कि हाँ प्रभु तू मुझे बहुतायत का जीवन देने वाला है, यूहन्ना 10:10 के अनुसार मैं जीने वाली हूँ, मैं बहुतायत से जीने वाली हूँ, तो ये हमारे जीवन में होने लगता है। हमारे जो सिस्टम है, जो हमारी नर्वस सिस्टम है, जो हमारे ब्रेन की सिस्टम है, या हमारे शरीर की सिस्टम है, हमारा हार्ट, हमारा ब्लड, वो काम करने लगता है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं ना, क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारे सोच की वजह से हमारे शरीर पे असर होता है। देखो जब हम बहुत सोचते हैं तो आँखों के नीचे काले घेरे आते हैं, चेहरा अंदर धंसा हुआ जाता है, तो हमारे सोचने की वजह से हमारे बॉडी पर असर। पर जब हम पॉजिटिवली कहते कि नहीं प्रभु मुझे चंगा करने वाला है, नहीं मैं मृत्यु की छाया पे नहीं पड़ने वाली हूँ, तो मैं प्रभु मेरा बिछौना बदलने वाला है, ये जब हम बोलते रहते, कबूल करना यानी कन्फेस करना, उन वचनों को दोहराना बार 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 बार, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो कार्य करेगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी प्रभु तू मेरी क्यों नहीं सुधी लेता है, फिर भी प्रभु तू मुझे क्यों नहीं याद करता, या प्रभु तू क्यों नहीं मुझे छूता है, क्यों नहीं मुझे चंगा करता है। ये हमारे बहुत सारे सवाल रहते हैं। पर बाइबल के वचन हमारे मन को शांति देते हैं। पर जब हम ऐसे वचन सुनते हैं, तो जब मैंने मेरा जब एग्जाम्पल आपको दिया, उदाहरण दिया, इसलिए दिया कि जब मैं वचन पढ़ती थी, मैं कंटिन्यूसली साम 91 पढ़ती थी, भजन संहिता 91 पढ़ती थी, और जहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पे रखूँगा, तो मैं कहती थी हाँ प्रभु तू शर्मिला को ऊंचे स्थान पे रखने वाला है, हाँ प्रभु मैं चंगे होने वाली। तो मैं उस जगह पे मेरा खुद का नाम डाल के मैं इस तरह से मैं बाइबल को पढ़ती थी, नहीं ये वचन मेरे लिए है। और वो वचन सिर्फ मैंने पढ़ा नहीं, तो मैंने उसको अपनाया था, मैंने बार बार वो बोला था। दिन भर मैं ऐसे हालात में रहती थी। तो मैं इसलिए मेरे उदाहरण देती हूँ मेरे प्रियो, अगर तुम ऐसे बीमारियों में से जा रहे हो तो परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है। यिर्मयाह उसका 30वां अध्याय और 17वें आयत में हम देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, मैं तेरा इलाज करूँगा। देखो परमेश्वर हमारा इलाज करने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरा इलाज करूँगा, तुम्हें जो भी परेशानी है, जो भी तुम्हारी बीमारी है, मैं उसका इलाज करूँगा। और उसका इलाज क्या है? परमेश्वर का वचन। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन के कि हाँ प्रभु ये वचन मेरे लिए है, मैं मरने वाली नहीं हूँ, मैं जिंदा रहने वाली हूँ। जैसे आम लोग खुशी से रहते, खुशहाल जिंदगी जीते, मैं भी जीने वाली हूँ, क्योंकि मेरे जीवित खुदा मेरे साथ है। तो वहाँ पे लिखा है कि मैं तुमको यिर्मयाह 30 उसका 17वें आयत में लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यानी ठीक करूँगा। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की परमेश्वर पिता की ये वाणी है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये परमेश्वर का अभिवचन है। आज अगर तुम मुझे देख रहे हो, ये वचन सुन रहे हो, प्रभु तुमसे बात कर रहा है कि अगर तुम बीमार हो, अगर तुम्हारे शरीर को घाव है, तो दिखते पर हृदय के घाव नहीं, कोई नहीं देख सकता। जिस हृदय में हम दुख में है कि बीमारी के वजह से हमारा हृदय भी टूटा हुआ है, तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे घावों को चंगा करूँगा, ठीक करूँगा। और ये यहोवा की वाणी है। इस वाणी पे भरोसा करो, इस पे विश्वास करो कि ये वचन मेरे लिए। मेरे प्रियो, ये वचनों को नोट डाउन करो, और रोज़ तुम अगर ऐसे हालातों में है, अगर ऐसे बड़े बड़े बीमारियों में से जा रहे हो, इसे लिख लो और रोज़ पढ़ते रहो। देखो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला है। क्योंकि एक बीमारी इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाती है। जब हम किसी बड़ी बीमारी का नाम, अगर किसी ने कहा कि मुझे एड्स है, तो हम एकदम टूट जाते पूरी रीति से। तो शारीरिक बीमारी है, उसके साथ मानसिक भी हम बीमार हो जाते हैं, और हमको चंगाई की आवश्यकता है, शारीरिक और मानसिक हीलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज मैंने तो ये बताया कि लोग जब ऐसे बड़े बड़े
बीमारियों के नाम सुनते हैं तो लोग एकदम टेंशन में आते हैं। पर आज हमें चंगाई क्यों नहीं मिल रही है? लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी आज हमें चंगाई क्यों नहीं मिल रही? तो हम वो देखेंगे कि हमें चंगाई क्यों नहीं मिलती। एक सबसे बड़ा एक कारण है कि हम अनफॉरगिवनेस, हम लोगों को क्षमा नहीं करते, मन में कुढ़ते रहते हैं, नफरत पालते रहते हैं, और हम सोचते रहते हैं कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया। जब मैं बीमार था कोई मुझे देखने को नहीं आया, जब मेरे घर में कोई मर गया कोई मुझे पूछने को नहीं आया, अरे इन्होंने मुझे ऐसा किया। और मैंने ऐसे देखे हैं कई कई लोग कि सालों साल वो मन में नफरत पाल के बैठते, एक कड़वाहट मन में पाली है कि मैं मर जाऊंगी पर उनसे बात नहीं करूंगी। वो चर्च में भी एक दूसरे को देख के मुंह फेर के चले जाते। जब पवित्र भवन में परमेश्वर के आते हैं तो हमने वो सब बातें भूलनी चाहिए। तो इसलिए आज लोग ठीक नहीं हो रहे। और जब हम ऐसी बातें करते हो ना तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एथराइटिस की शिकायत रहती है, बहुत सारे लोगों को दमा अस्थमा होता है, क्योंकि वो मन में उन्होंने कड़वाहट पाली है, नफरत पाल के रखे एक दूसरे के लिए, और इसकी वजह से वो लोग चंगे नहीं हो पाते हैं, और उनमें बिटरनेस है, कड़वाहट है। दूसरा एक है कि लोगों को कड़वाहट और डर रहता है। किस चीज़ का डर? मरने का डर, कि मैं ये बीमारी में मर जाऊंगा, मैं ये बीमारी में मर जाऊंगी। पर हमने जो, मैंने एक स्त्री को मैं जानती हूँ कि वो, उसने अपने पूरी ज़िंदगी में कड़वाहट ही पाली, नफ़रत ही अपने मन में पाली, और वो नफ़रत मन में घर कर कर के उसे एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई, और उसी बीमारी में वो एक दिन गुजर भी गई। वो सब नफ़रत कड़वाहट अगर हम छोड़ देते थे तो बड़े बड़े बीमारियों को ठीक करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो हम क्या दिखाते कि प्रभु तू चंगा नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग सोचते रहते, इसलिए हम लोग डरते रहते हैं, और मन में एंजाइटी आती है, पता नहीं मैं ठीक होंगी नहीं होंगी, पता नहीं इस बीमारी से मैं बच पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। तो जब हम हीलिंग मीटिंग में जाते हैं, नहीं क्या, बड़ी बड़ी सभाएं रहती है, बहुत बड़े बड़े प्रीचर आते हैं कि अरे ये इनके सभा में गए तो हम ठीक होते हैं। तो परमेश्वर के ऐसे बड़े बड़े दास बड़े बड़े शहरों में आते हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स अरेंज होते हैं, तो हम लोग भी जाते हैं कि अरे मेरे पास ऐसी बड़ी बीमारी है, एड्स है, कैंसर है, ट्यूमर है, तो मैं ये मीटिंग में जाऊंगी तो मैं शायद ठीक हो जाऊंगी। तो हम क्या देखते हैं, मेरे पड़ोस में जो है वो ठीक हो गया, पर मैं ठीक नहीं हुई। हम लोग ऐसे ही नाराज़ होकर घर पे आते। क्यों? क्योंकि हमने वो नफ़रत नहीं छोड़ी, वो कड़वाहट नहीं छोड़ी, वो डर नहीं छोड़ा कि नहीं, मैं यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति आई है, परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है, ये प्रीचर कह रहा है कि तुम ठीक होने वाले हैं, तो हमने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। पर हम देखते हैं बाजू वाले को क्या हुआ, इसको क्या हुआ, कोई कौन चक्कर आके गिर गया, किसके शरीर में से भूत निकल रहे, तो वो जो अनॉइंट है वो उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग चंगे नहीं हो पाते। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी हम ठीक नहीं होते। तो तीसरा एक कारण है कि हम हर बार प्रार्थना करते हैं, और हर बार ऐसा नहीं होता कि तुमने पाप किया इसलिए तुम बीमार हो। हर बार बीमारी का कारण पाप ही नहीं होता है। बहुत बार बीमारी पाप की वजह से आती है, पर हर बार वही रीज़न नहीं होता है। तो हमारे मन का और शरीर का, जैसे मैंने बोला कि एक कनेक्शन होता है, और ज़्यादा सोचने से हमारे शरीर पे असर होता है, और हमें फिर हम जब बीमार होते, हम क्यों बीमार होते कभी कभी? क्योंकि हम सोचते, तीसरा रीज़न है कि हम सोचते कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं किसी को पसंद नहीं आती हूँ, कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करता, या कोई लड़की मुझसे शादी करना नहीं चाहती, मैं बदसूरत दिखती हूँ, या मैं बदसूरत दिखता हूँ। ये मन में हमने सोच के रखा है, घर करके रखा है कि हमें कोई प्यार नहीं करता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं चाहता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। तो मेरे प्रियो, हमें हमारी ये जो मानसिकता है ना कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता,
तो हमें उसे बदलना पड़ेगा। इसके लिए हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 19वां वचन। 1 जॉन 4:19। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और 19वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर सचमुच क्या कहना चाहता है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम परमेश्वर को इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हमें लगता है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, पर प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे माँ के कोख में जब तुम थे, जब माँ भी उस कोख में नहीं देख सकती थी अपने बच्चे को, तब से प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। तो पहले प्रभु यीशु मसीह ने तुमसे प्रेम किया, इसलिए आज तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो। तो तुम क्यों सोचते हो कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता? प्रभु यीशु मसीह तुमसे बेहद प्यार करता है। पिता तुमसे बेइंतहा प्यार करता है, क्योंकि पिता ने कहा कि मैंने मेरा एकलौता पुत्र जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ, उसे मैंने तुम्हारे लिए दिया है। कोई अपने बच्चे को किसी और के लिए दे सकता है भला? पर प्रभु पिता ने, प्यारे पिता ने, यहोवा ने, परमेश्वर ने, अब्बा फादर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। तो ये मत सोचो कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो एक तो अपने मन से कड़वाहट, अपने रिश्तों की कड़वाहट, अपने रिश्तेदारों के बारे में रहने वाली कड़वाहट, अपने पति के लिए मन में जो गुस्सा नफरत आया है, अपने पत्नी के लिए जो कड़वाहट हमने पाल के रखी है, तो उस कड़वाहट को निकाल दो और ये सोचना बंद कर दो कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। खुद प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। और यूहन्ना 4 उसके 20वें आयत में लिखा है कि यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, तो वह झूठ कह रहा है कि हाँ मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, हाँ मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, पर अपने भाई से नफरत करता है। मन में कड़वाहट पाली है अपने भाई के लिए। अरे मेरे भाई ने मेरी जब बुरी परिस्थिति थी, मेरे भाई ने मुझे मदद नहीं की। अरे मेरे भाई ने मेरे बेटी की शादी में हेल्प नहीं की। मेरे भाई ने मेरे हॉस्पिटल के बिल नहीं भरे। तो ये सब कड़वाहट है, वो नफरत है। इसलिए हम सालों साल हमारे भाई से रिश्ता तोड़ देते, हमारे बहन से रिश्ता तोड़ देते, हमारे चाचा मामा मामी काकी जो भी है, हम उनसे रिश्ता तोड़ देते और उनके लिए एक नफरत मन में पाल के बैठे। और हम कहते हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। कैसे प्यार करते हो तुम? प्रभु का वचन कहता है कि तुम सरासर झूठ कहते हैं, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसे देखा है, अपने भाई को तो तुमने देखा है, अपने बहन को तुमने देखा है, जिसके साथ पले बड़े हुए, अपनी माँ को देखा है, अपने पिता को देखा है, चाचा चाची मामा मामी को देखा है, अपनी फूफा को देखा है ना। पर उनसे नफरत पालते हो, और जिस परमेश्वर को तुमने नहीं देखा उससे तुम प्रेम करते हो। तो ये तो सरासर झूठ है ना। अगर तुम भाई से नफरत करते हो, बहन से नफरत करते हो, गाली गलौज करते हो, माता पिता उनको सम्मान नहीं देते हो, और तुम कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, और तुम मन में कुढ़ते रहते हो कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। पहले हमने लोगों को क्षमा करना चाहिए। ये जो हमने अनफॉरगिवनेस, अक्षमा का जो पाप हमने मन में पाल के रखा है मेरे प्रियो, उसे छोड़ दो, आजाद कर दो इन बातों को। नफरत करना, कड़वाहट पालना छोड़ दो। देखो तुम भले चंगे हो जाओगे। इसी वक्त अगर तुम निर्णय करते हो मन में, तो तुम सही में मैं कहती हूँ कि जो जो बीमारियों से आज तुम लड़ रहे हो, तुम उनसे आज़ाद हो जाओगे। क्योंकि प्रभु चाहता है कि तुम स्पिरिचुअली चेंज हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि तुम स्पिरिचुअली चेंज हो जाओ। तो इसके लिए हम नीति वचन 4 उसका 22वां आयत हम देखेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। प्रोवर्ब 4:20-22 तक हम लोग देखेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरे बातों पर लगा। आज तुम वचन को ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु कह रहा है कि तुम अपने मेरे वचन अपने कान से ध्यान से सुनो। आज अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो देखो क्या होगा। उसको अपने आँखों की ओर न होने दो, ओट न होने दो, वरन अपने मन में धारण कर लो। मतलब
परमेश्वर के वचनों को अपनी आँखों से ओझल मत होने दो। यानी तुम्हें बाइबल रोज पढ़ना है। हम वचन कैसे आँखों से ओझल होने देंगे? जब हम वचन को रोज़ पढ़ेंगे तो वो हमारे आँखों से ओझल नहीं होंगे। हमें वचन को सुनना है, हमें वचन को ग्रहण करना है और हमें वचन को हमारे मन में उसे धारण करना है। जो हमने कड़वाहट पाली है उसे फेंक दो मेरे प्यो। किसी को माफ़ नहीं कर पाते, निकाल दो ये अनफॉरगिवनेस का पाप और वचन को मन में धारण करो। कान से वचन को सुनो। बहुत बार मेरे जो जवान भाई बहन हैं वो फिल्मी सॉन्ग में अपना मन लगाते हैं क्योंकि हमें थोड़ा चेंज चाहिए। परसों मेरे पास कोई एक छोटी सी लड़की आई थी बाल कटाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि मैं पार्लर भी चलाती हूँ, तो छोटी सी बच्ची बैठे बैठे वीडियो देख रही, वो गाने देख रही। मैं सोच रही थी कि इसकी माँ इसे कुछ नहीं बोल रही है, वो कैसे भी ऐसे वैसे छोटी बच्ची, उसे क्या समझ में आता है, पर वो गाने उसके मुंह ज़बानी याद थी। वो तो एक अविश्वासी थी। पर हम जो परमेश्वर से विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हमें इन बातों पे ध्यान लगाना चाहिए कि हम क्या सुनते हैं। हम परमेश्वर के वचन को हमने उसे हमारे कान में हमने सुनना चाहिए और उन बातों पर हमारा मन लगाना चाहिए। परमेश्वर के वचन हमारे आँखों से ओझल नहीं होने चाहिए। इसका मतलब हमें रोज़ बाइबल पढ़ना चाहिए क्योंकि वचनों को हम हमारे मन में उसे धारण हमने करना चाहिए। 22वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिसको वे प्राप्त होती है वे उसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर को चंगे रहने का कारण होती है। जब कोई लड़का, जब कोई लड़की, कोई बीमार जो शैया पे पड़ा है, जो मृत्यु पे पड़ा है, जो वेंटिलेटर पे है, जो गैस जिसको लगा हुआ है, शायद वो आखिरी सांस ले रहा है, तो उस वक्त कोई ना कोई उनके पास प्रार्थना के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि वो वचन सुन के उसके प्राण शरीर में आ जाएंगे, उसके शरीर में प्राण आ जाएंगे। वो शायद वो आखिरी घड़ी में प्रभु को स्वीकार करेगा और परमेश्वर उसे चंगा करेगा, क्योंकि प्रभु चाहता है कि वो तुम्हें बीमार रखना नहीं चाहता है। हम एक वचन देखेंगे कि हम मन में कड़वाहट पालते हैं तो परमेश्वर का वचन नीति वचन उसका 17वां अध्याय और 22वां वचन, प्रोवर्ब्स 17 वर्स 22, नीति वचन नीति सूत्र 17-22, प्रोवर्ब्स 17 वर्स 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद। आज तुमने मन में क्या रखा है? मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं इसको क्षमा नहीं करूँगी, मरते दम तक मैं इनको क्षमा नहीं करूँगी। बहुत से लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और दूसरे के खिलाफ कड़वाहट पालते, नफरत पालते हैं। पर मेरा प्रभु क्या कहता है? मन का आनंद अच्छी औषधि है। इट इज़ अ गुड मेडिसिन। जब हम खुश होते हैं, हर परिस्थिति में खुश रहो। कब खुश रहते? जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पे। तो मन का आनंद एक अच्छी औषधि है, पर मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती। जब मन टूट जाता है, जब मन नफरतों से भरा हुआ है, जब मन में कड़वाहट है, जब ये सोचते कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं कब ठीक नहीं होंगी, मैं चंगी नहीं होंगी, ये बीमारी में ऐसे ही मर जाऊंगा, ऐसे जब हम सोचते हैं कि यही कर्जों में मैं मर जाऊंगा, ऐसे हालातों में मैं घिसते घिसते मर जाऊंगा, ये सब सोचते तो हम शैतान को बढ़ावा देता है और शैतान बार बार हमें दिखाने की कोशिश करता है, देख तेरी परिस्थिति, देख तेरे हालात, देख तेरे कर्जे, देख तेरे घर के हालात, देख तेरे बच्चे, देख तेरा पति तुझसे प्यार नहीं करता, देख तेरी बीवी तेरे खिलाफ है, तू प्रार्थना करता है, तेरी बीवी तुझे गाली गलौज करती है। ये परिस्थितियों को शैतान हमें दिखाना चाहता है, पर हमें प्रभु के वचन पे ध्यान देना है, उसके ऊपर हमें विश्वास करना है, तो प्रभु हमें आशीषित करेगा, चंगाई देगा। लूका 6 उसका 19वां वचन, लूक 6 वर्स 19, लूका 6 उसका 6वां अध्याय और 19वीं आयत में लिखा है, सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकालकर सबको चंगा करता था। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। हमने देखा पूरा बाइबल प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में लिखा है, साइंस और वंडर्स के बारे में लिखा हुआ है
कि कैसे अद्भुत चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए, कैसे लाजरस को मृत्यु से प्रभु ने बाहर निकाला। वो खून बहने वाली स्त्री को उसने सिर्फ विश्वास से उसके कपड़ों को छुआ और वो आज़ाद हो गई, वो बीमारी से ठीक हो गई। तो प्रभु यीशु मसीह ने इतने चमत्कार किए। अंधे बारतिमाई को प्रभु ने आंखें दी, उसको ठीक किया। प्रभु ने इतने चमत्कार किए, बाइबल में लिखा है कि उसमें से आधे भी हम बाइबल में नहीं लिख पाए। तो जो बाइबल में पढ़ते हैं उससे कई गुना, कई गुना अधिक प्रभु ने चंगाई दी है। और प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करके आता था और रात भर प्रार्थना करता था पर्वतों पे जाकर, और जब वो सामर्थ से भरकर आता था तो लोग उसे छूना चाहते थे। क्यों? वो लूक 6वां अध्याय और 19वें आयत में लिखा है, सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलता था और सबको चंगा करता था। इसलिए वो खून बहने वाली स्त्री ने उसके कपड़े की छोर को छुआ, ताकि मैं ठीक हो जाऊंगी, ताकि मैं चंगी हो जाऊंगी। तो प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य है। अगर हम यशायाह 53 और 5वें आयत में हम पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। मेरे प्रियो, जब तुम बड़े बड़े बीमारियों से जा रहे हो तो भूल मत जाना कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए कोड़ों के मार सही, ताकि मुझे चंगाई मिले, ताकि तुम्हें चंगाई मिले, ताकि तुम मन के बीमारी से आज़ाद हो जाओगे। आज लोग डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी के बीमार है और उनकी दवाइयाँ खाते। आज लोग कहते हैं कि मुझे एसिडिटी है। क्यों? क्योंकि यही सोच है उनकी, यही विचारधारणा है कि मेरी प्रॉब्लम, मेरे घर के हालात, वो सोच कर एंग्जाइटी होती है, उसका रूपांतर एसिडिटी और डिप्रेशन में चला जाता है। लोग उसके दवाइयाँ खा के आज परेशान है। आज बहुत सारे लोगों के घर में जाओ, तुम्हें जेलुसिल की बोतल दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो मन की सोच है। तो आज प्रभु तुम्हें मन को भी चंगाई दे रहा है, तुम्हारे शरीर को चंगाई दे रहा है। मेरे प्रियो, मैंने जितने भी वचन आप लोगों को बोले हैं तो उसे नोट करके लिखो और उन पे विश्वास करो। देखो, विजय तुम्हारा है, चंगाई तुम्हारी है। जीवन, ये खुशहाल जीवन प्रभु तुम्हें देना चाहता है, प्रभु तुम्हें चंगा करना चाहता है। तो खुश हो जाओ मेरे प्रियो, और मन को आज़ाद कर दो, हर एक ख्यालों से, बुरे बुरे विचारों से आज़ाद कर दो और लोगों को क्षमा करना शुरू करो अभी से। तो प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, सचमुच आप जीवित एक खुदा है प्रभु। हर एक आपका वचन इतना बहुमूल्य है प्रभु। जो कोई उसे ध्यान से सुनेगा, जो कोई आपके वचनों को अपने आँखों से ओझल नहीं होगा प्रभु, आप कहते कि तुम उन्हें चंगा ही देना चाहते हैं प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, मेरे खुदावन खुदा, प्यारे यीशु मसीह, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे सब व्यूवर्स और जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे, देखने वाले हैं प्रभु, और जितने लोग यहाँ पे हैं प्रभु, उनके जीवन में आप बहुत ऐसे चंगाई लेकर आओ प्रभु। हर एक के शरीर को छुओ प्रभु, उनके मन को छुओ प्रभु, उन्हें आज़ाद कर दो बुरे ख्यालों से और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। हर बार हम पापों की वजह से बीमार नहीं गिरते प्रभु, तो ये जो हमारी मन की सोच है प्रभु, उसकी वजह से भी हम कुड़ते रहते और बड़े बड़े बीमारियों को जन्म देते। पर आज मेरे जीवित खुदा, आप उनको छुओ प्रभु, उनके मन को छुओ, उनके शरीर को छुओ। हर एक एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट को मैं आज आज़ाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनकी ये बीमारी निकल जाए उनके शरीर से। हर एक ब्रेस्ट कैंसर को मैं धमकाती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो ब्रेस्ट में जो भी रसोली है वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो कैंसर की बीमारी अपरूटेड इन जीसस नेम, पूरी तरह से वो निकल जाए, पूरे तरह से लोग आज़ाद हो जाए, चंगे हो जाए प्रभु। उनके मन को छुओ प्रभु, उनके मन को शांति दो मेरे यीशु मसीह। जो भी ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उनको इसी वक्त चंगाई दो प्रभु। हर एक ब्रेन ट्यूमर को आज़ाद कर दो, चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी एड्स के पेशेंट है प्रभु, उनको छुओ, उनके पूरे शरीर को चंगाई दो प्रभु।
प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ टीबी के पेशेंट के लिए प्रभु, उनको चंगाई दो प्रभु, उनके फेफड़ों में प्रभु आपकी चंगाई बहने दो प्रभु। हर एक उनकी खांसी बुखार को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी हड्डियों के कमज़ोर है प्रभु, जिनके भी शोल्डर पेन है, टेनिस एल्बो की पेशेंट है, स्पॉन्डिलाइटिस के बीमार है प्रभु, जिनके भी रीढ़ के हड्डी में प्रॉब्लम है, घुटने का दर्द है, एडी का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त वो ठीक हो जाए प्रभु। आपके वचन पे उनको विश्वास करने दो प्रभु, और वचन के अनुसार उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। आपने कहा कि मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु कि मैं चंगाई देने वाला हूँ प्रभु। आप उनको चंगाई दो प्रभु इसी वक्त प्रभु। हर एक जोड़ों के दर्द से उन्हें छुटकारा दो प्रभु। हर एक जिनके भी हाथ में अकड़न है, पैर में, जोड़ों में दर्द है प्रभु, इसी वक्त निकाल दो प्रभु। हर एक घुटने के दर्द को आजाद कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी बीपी के प्रॉब्लम है, हार्ट के पेशेंट है, इसी वक्त प्रभु उनके हार्ट में आपकी खून बहने दो प्रभु। जो भी ब्लॉकेजेस है यीशु मसीह के नाम से हर एक ब्लॉकेजेस को खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रभु शुगर के पेशेंट को, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई दो मेरे पवित्र पवित्र परमेश्वर। हर एक शुगर यीशु मसीह के नाम से वो नॉर्मल हो जाए प्रभु। आप उनको छुओ प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी स्त्रियों की प्रॉब्लम है प्रभु, जो भी वजाना की प्रॉब्लम है प्रभु, उनको चंगाई दो प्रभु। हर एक यूरिन इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक ज़्यादा खून बहने वाली बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे यंग कपल्स के लिए जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं प्रभु। प्रभु हर एक कोख को प्रभु आप छुओ प्रभु, और हर एक लड़कियों के, स्त्रियों की कोख को मैं आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु। आज ही प्रभु उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, उन्हें एक अच्छे भले तंदुरुस्त बच्चे से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक स्किन प्रॉब्लम के लिए प्रभु, हर एक स्किन प्रॉब्लम से उनको राहत दो प्रभु। प्रभु जैसे आपने नामन कोड़ी को चंगा किया प्रभु, एक छोटे बच्चे से भी बढ़कर सुंदर स्किन उनके बनाए प्रभु, ऐसे ही प्रभु जो भी स्किन के डिसीज़ है, प्रॉब्लम्स है, सोराइसिस है, उनको चंगाई दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके दाग धब्बे निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें पूरी रीति से चंगा करो प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी कर्जे में डूबे हैं प्रभु, उन्हें वो कर्जों से बाहर निकालो, उन्हें अपने वचन पे विश्वास करने दो प्रभु, और उन्हें हर एक कर्जे से आज़ाद कर दो यीशु मसीह के नाम से। उनके घर में शांति सुख आने दो, खुशहाली आने दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी बच्चे अपने लाइफ पार्टनर के लिए ढूंढ रहे प्रभु, जो उनके मन की इच्छा है प्रभु, उसके अनुसार आपके पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। प्रभु धन्यवाद देती हो प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हो प्रभु जी कि आप हर एक की सुधि लेने वाले परमेश्वर है प्रभु। हर एक कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु, उन्हें आज़ाद कर दो ऐसे बीमारियों से प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु जो भी छोटी बड़ी बीमारियाँ हैं प्रभु, जो भी कमज़ोरी है शरीर में प्रभु, उसमें आप अपनी ताकत भर दो प्रभु। प्रभु उन्हें चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु आज आपने सबको याद किया है प्रभु, सबको छुआ है प्रभु। ओरा बारा शखोरी अंथरा बरा निहंता खोरी अंथरा बरा शंदरा बारी शिखेरी अंथरा बरा 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 पा। प्रभु हर एक लोगों को जिनको जॉब नहीं है मेरे यीशु मसीह, वो आपके द्वार खोल दो मेरे पवित्र पवित्र प्रभु, और उनके घर में प्रभु आप खुशी दो प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु, उनके समझ के परे प्रभु उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। आप उनके लिए अच्छे मार्ग को खोलो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जिसके भी बिजनेस में प्रॉब्लम है प्रभु, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी करो प्रभु, और हर एक के घर में जीवन में खुशहाली लाओ प्रभु। जो भी प्रमोशन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हें अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। आगे का समय मेरे जीवित खुदा में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने ये सब प्रार्थना विनतियों को सुना है और उसका जवाब दिया है। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए
और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। पिता की शांति, पुत्र की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके ऊपर अभी से लेके अंत तक सदैव बनी रहे। प्रभु आपकी अपनी शांति से आपको भरे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश आपके ऊपर उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन। आपने अपना समय दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।